हमेशा के लिए यहीं रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। ये आई लव यू पापा। आओ काजल, वेलकम टू योर न्यू होम। काजल, रुक जाइए। वहीं रुकिए। पंचांग के अनुसार यह वक्त गृह प्रवेश के लिए बहुत ही अशुभ है। तो अभी क्या, कल सुबह तक कोई शुभ घड़ी है ही नहीं, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? काजल का पहले भी गृह प्रवेश हो चुका है। रौनक बेटा, वो तो बस ऐसे ही था। अब जब रस्मों के साथ रिश्ता जुड़ रहा है तो रीति रिवाज तो मानने पड़ेंगे ना बेटा। लेकिन माँ, रौनक, मैं तेरी जिंदगी में अब कुछ गलत नहीं होने देना चाहती बेटा। आखिरकार ये मेरे घर की बहू का मामला है। रौनक साहब, माँ ठीक तो कह रही है, हमें कुछ गलत नहीं करना है। आप अंदर जाइए साक्षी को लेकर, मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी साक्षी बहुत थक गई होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? घर के बाहर रहना अच्छा नहीं है। चलो अंदर चलो। रौनक, हालातों से, मुश्किलों से मैं लड़ सकती हूँ, पर ग्रह नक्षत्रों से मैं नहीं लड़ सकती। बीते दिनों में घर पे जो मुश्किलें आई हैं, उससे डर सा लगने लगा है मुझे अपनी बहू को लेकर अब कोई लापरवाही नहीं करती। अब अगर फिर से कुछ बुरा हुआ ना रौनक, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रौनक साहब, मैं भी इसी यकीन के साथ इस घर में आई हूं कि अब यहां सब कुछ ठीक हो। आप मुझे यही रहने दीजिए, और माँ है ना, वो मेरा ख्याल रखेंगी। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करते हैं, आज रात को तुम किसी होटल में रुक जाओ। पापा, अगर मम्मा होटल में रुकेगी तो हम दोनों भी उनके साथ ही रहेंगे ना? रौनक, पहले ही दिन बहू घर पर आई और वो होटल में रहेगी, लोग क्या कहेंगे? और फिर साक्षी, अगर साक्षी ने बाहर खाना खाया, तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है माँ। लेकिन पापा, मम्मा घर के अंदर कब आएगी? बहुत जल्द। लेकिन मैं हूं ना आपके साथ। आज रात को मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, वो भी फेरी वाली। पंडित जी, आप जाइए और मंदिर में जाप शुरू कीजिए, ताकि ये घर सिर्फ खुशियों से भरा रहे और किसी की बुरी नजर ना लगे। विधि, अंदर जाओ और साक्षी को देखो, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो समझ गई होगी काजल कि इस घर की चौखट पर पड़ने वाला हर कदम सिर्फ मेरी मर्जी से पड़ सकता है, और मैं इतनी आसानी से तुम्हें मेरे घर में प्रवेश करने नहीं दूंगी। तो बताइए माँ, चाहती क्या है आप? जानना चाहती हूँ कि आखिर में तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्यों हाँ कहाँ इस रिश्ते के लिए? आखिर इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही बोलूं और आपके सवालों के जवाब दूं। तुम्हारी इस बात ने साबित कर दिया काजल कि रौनक को तुमसे दूर रखने का फैसला मेरा बिल्कुल सही था। तुमसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। मुझे खुशी हो रही है आंटी कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतर रही हूँ। कीचड़ में कमल उगने का मतलब ये तो नहीं कि कमल के साथ साथ लोग कीचड़ भी घर ले जाए। रौनक की जिंदगी में तुम वही कीचड़ हो। अगर भलाई चाहती हो काजल तो लौट जाओ, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मेरी भलाई किस में है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ जानकी आंटी। कहावत है काजल, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। मॉडर्न ट्रांसलेशन जानना चाहती हो? इस शहर में रहकर जानकी देवी से बैर नहीं करते, जीना हराम हो जाएगा। जीना हराम तो उसी दिन कर दिया था आपने जानकी आंटी, जब आपने मेरे अक्षय और रौनक सर की किस्मत को आपस में उलझा दिया था। एक और कहावत है, नसीब और नकाब एक दिन उठता जरूर है। और हाँ, आपके इस चेहरे पर जो झूठ का नकाब है ना, मैं आपसे वादा करती हूँ एक दिन जरूर उठाऊंगी। ये कोशिश भी कर लो काजल। आज जब पूरी रात तुम घर के बाहर रहोगी ना, तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और हाँ, अगर मैं तुम्हें पहले ही दिन घर की चौखट पर रोक सकती हूँ तो सोचो काजल, आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी की क्या हालत हो जाएगी। पूरी रात पड़ी है बेटा, आराम से सोचना। माँ, अरे रौनक, वहां क्यों खड़ा है बेटा? अंदर आओ ना। सब ठीक तो है ना रौनक? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ काजल कब तक बाहर रहेगी? शाम होने को आई और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे कैसे काजल को बाहर छोड़ सकता हूँ मैं? रौनक, कल को सुधारने के लिए बेटा कभी कभी कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। इट्स ओके माँ, मैं आपके यकीन पर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तक आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। साक्षी की दवाई का टाइम हो गया, उसे दवाई देकर सुलाना भी है। दीदी, ये क्या हुआ? आप परेशान दिख रही हैं।
रौनक पर नजर रखो। वो तो ठीक है दीदी, अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं। अभी नहीं, पहले हमें ये पता लगाना है कि वो काजल यहाँ किस मकसद से आई है। उसने मेरे मुंह पर कहा है कि वो मेरे चेहरे से नकाब हटाना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा उसे क्या पता चल गया कि उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। दीदी वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि काजल यहाँ कुछ करने आई है? ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी और जायदाद नहीं खड़ी की है मैंने। इन आंखों से वो सब देखा है जो लोग सोचने पे भी कांपते हैं। और उस काजल की आंखें और आत्मविश्वास बता रही है कि वो यहाँ मेरे खिलाफ कुछ साबित करने आई है। इससे पहले कि वो मुझे हालातों में फंसाए, मुझे उसे अपने कदमों के नीचे लाना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।